गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। ट्रेडर्स, थोड़ा सा यहाँ पे हम एक बाय साइड की पोजीशन बनाने वाले हैं। रीजन मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिया। अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देने के बाद में मार्केट देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस से ही मार्केट क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। सिंपल सा एक लॉजिक हमें यहाँ पे बन रहा है कि मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम आया। अपसाइड का मोमेंटम आने के बाद में क्या है, हम एफआईबी का यहाँ पे हमने जोन मार्क किया। तो जोन मार्क करने के बाद में हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे 50 और 60 का यहाँ पे एक जोन आ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस से एग्जैक्ट यम पैटर्न बना के मार्केट नीचे आ रहा था। तो मार्केट में क्या है, इस रेजिस्टेंस को देख के, यम पैटर्न के ब्रेकडाउन को देख के सेलर आ रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा हमें एक अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। और थोड़ा सा ये चार्ट में अगर देखोगे, ये जो डाउनफॉल आया हुआ है ना, अभी तक मार्केट ने इसका 61 का रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं किया। ये तो बहुत बड़ा डाउनफॉल है। हमें तो उतना प्रॉफिट नहीं चाहिए, इतना पॉइंट्स हमें कैप्चर नहीं करना है, हमें छोटे से पॉइंट चाहिए। बट सिंपल सा यहाँ पे हम एक ट्रेड तो बना सकते हैं कॉल साइड, बाय साइड का। थोड़ा सा वेट करते हैं, 61 के जोन के पास अगर मार्केट मिलेगा ना, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वीक वाली कैंडल भी मार्केट ने यहाँ पे बना के रखा है। मार्केट में क्या है, हम यहाँ पे एक जैसी ये अगर थोड़ा सा क्लियर होके बना तो यहाँ से भी सकते हैं। बट अगर ये थोड़ा सा क्लियर करके मार्केट ऊपर जाता है ना, तो अच्छा रहेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टारगेट है मिनिमम इसके आसपास रहने वाला है। तो हमारा टारगेट भी 4 पॉइंट्स का होता है, तो वो भी यहाँ पे अचीव हो सकता है हमारा। देखिए, इस ऐसे कैंडल में तो हमें ट्रेड नहीं करना है। ऐसे वीक वाली कैंडल में मार्केट क्या है, बहुत बार हमें ट्रैप कर देता है। तो वेट ही करना है। इसका मिनिमम ये लो क्रॉस भी हो जाएगा, 61 का जोन भी आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या है, एक बाय साइड की पोजीशन बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ट्रेड बनाने वाले हैं यहाँ पे। थोड़ा सा वेट करते हैं ट्रेडर्स। चलिए ट्रेडर्स, वीक वाली जो कैंडल थी वो भी क्लियर हो चुकी है, 61 के जोन के पास मार्केट आ चुका है। इसीलिए मैं क्या है, ऐसे कैंडल्स का वेट करता हूँ कि इसका लो क्लियर करे। अभी मार्केट ने लो भी क्लियर कर दिया है, तो यहाँ पे क्या है, अभी 61 के जोन के पास में आके टाइम स्पेंड कर रहा है। चलिए यहाँ पे हम अभी एक बाय साइड की पोजीशन बना लेते हैं। 0.3 के लॉट में हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं। टूल को लगा देते हैं ट्रेडर्स। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस होता है ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होता है। जो टारगेट है हमारा 4 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे टारगेट बनता है। पोजीशन बनाने का रीजन देखिए तो सिंपल सा था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से मार्केट क्या कर रहा है, डाउनफॉल कर रहा है। यम पैटर्न बना रहा है, यम पैटर्न का ब्रेकडाउन देके नीचे आया। सेकंड अगर देखोगे तो हमारा क्या था, यहाँ पे एक 50 और 60 का एग्जैक्ट जोन था। वेट किया हमने कि मार्केट में एक बार ये वीक वाली कैंडल्स क्लियर हो जाए। मार्केट ने वीक वाले कैंडल्स को क्लियर कर दिया। एग्जैक्ट 61 का भी जोन था। अभी ये जो मार्केट है मिनिमम इसका ब्रेकआउट देने जा सकता है, क्योंकि अगर ये अपसाइड का मोमेंटम है तो ये 61 के जोन के पास से मार्केट में क्या हो सकता है, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बायर होंगे वो अपना फिर से पैसा लगाना शुरू करेंगे। और यहाँ पे जो वीक हैंड्स थे वो अभी रिमूव हो चुके होंगे इतना डाउनफॉल देख के। तो अभी क्या है, एक अपसाइड का मोमेंटम हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो अभी पोजीशन को चलने देते हैं ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट मार्केट में हम टारगेट के पास आ चुके हैं। प्रॉफिट अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 7000 का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखना शुरू हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पे चार्ट में क्या हो चुका है। मार्केट में ये जो यम पैटर्न बना था, एग्जैक्ट उसी यम पैटर्न के रेजिस्टेंस पे मार्केट फिर से रीटेस्ट इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना रहा है। मार्केट क्या यहाँ से नीचे गिर नहीं पाएगा। अभी मार्केट क्या करेगा, इस यम पैटर्न को फेल करते हुए मार्केट ऊपर चले जाएगा। एक चीज देखिए, 61 का जोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि गोल्ड के चार्ट में मैंने इतने बार देखा है कि मार्केट मैक्सिमम टाइम गोल्ड के चार्ट में क्या करता है, 61 के जोन से ही मार्केट रिवर्सल करता है। बट 61 का जोन आया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी बाइंग सेलिंग करना है। आपके रूल के हिसाब से मैं वीक वाले कैंडल पे हम बाइंग नहीं करते, तो हमने क्या किया, इसको क्लियर होने दिया, फिर बाद में हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया। देखते हैं, अभी टारगेट को आने देते हैं। देखिए ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के पास मार्केट आने के बाद में कहीं ना कहीं रिवर्सल ले रहा है। बट मार्केट में क्या है, मार्केट ऐसे तो अभी नहीं गिर पाएगा यहाँ से। मार्केट क्या है, यहाँ पे देखिए वीक वाली कैंडल है। मार्केट ऐसे कैंडल्स को तो ये क्लियर करने जरूर जाएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे सेलर है, ये अगर इसको गिरना था तो मार्केट क्या है, 61 के जोन से नीचे गिर सकता था। बट मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं 61 के जोन के ऊपर भी आ चुका है। तो मार्केट में क्या है, यहाँ से अपसाइड का तो मोमेंटम आएगा। जब तक के इन सेलर को मार्केट निकालेगा नहीं, तब तक के मार्केट नीचे नहीं आ सकता। देखिए मार्केट में अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे
यम पैटर्न बनाएगा, यम पैटर्न का ब्रेकडाउन दे देगा, ब्रेकडाउन देने के बाद में मार्केट क्या करेगा, फिर से ऊपर निकलना शुरू कर देगा, क्योंकि फर्स्ट इसमें कभी भी मार्केट नीचे नहीं आ पाएगा। अभी जस्ट ये क्या कर रहा है, यहाँ पे किसी अगर कोई बायर बैठे होंगे तो मार्केट जस्ट उनको यम पैटर्न दिखा के निकालेगा। जैसे ही ये बायर निकल जाएंगे मार्केट अपने डायरेक्शन में फिर से चलना शुरू कर देगा, क्योंकि क्या है, ये वीक वाली कैंडल है, ये भी वीक वाली कैंडल्स है, मार्केट में कहीं ना कहीं वीक वाली कैंडल्स है। तो ऐसे रेजिस्टेंस के पास में जाके मार्केट गिर नहीं पाएगा, मार्केट को ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा। देखते हैं, मार्केट के ऊपर अभी हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो करता है मार्केट के हिसाब से हमें चलना है, हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलने वाला है। देखिए ट्रेडर्स, जैसा हमने बोला कि मार्केट यम पैटर्न बनाएगा, यम पैटर्न बनाएगा, यम पैटर्न बनाया, यम पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने। अभी क्या है, यहाँ पे मार्केट फिर से ऊपर चलना शुरू कर सकता है, क्योंकि क्या है, यम पैटर्न को, ट्रेंड लाइन को देख के मार्केट में सेलर आएंगे, मार्केट उनके एसएल खाते हुए ऊपर जाएगा। देखिए मार्केट कभी भी ना आपके डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया तो फट से तो नहीं निकलेगा, मार्केट को ऐसे छोटे मोटे ट्रैप बनाना पड़ेगा। छोटे मोटे ट्रैप बनने के बाद में मार्केट में क्या है, सेलर काम करेंगे, सेलर काम करेंगे तो मार्केट फिर से उनके एसएल खाते हुए ऊपर जाएगा। जब तक के मार्केट के पास एसएल नहीं है ना, तब तक के मार्केट क्या करेगा, मार्केट मोमेंटम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये एसएल क्रिएट करने के लिए मार्केट ऐसे कुछ ट्रैप बनाता है, यम पैटर्न बनाएगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा, फिर मार्केट ऊपर चलना शुरू करेगा। अभी देखिए कितना अच्छे से ऊपर जा रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है मार्केट में, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, जितना अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, टोटली बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे देखते हैं अभी यहाँ पे क्या हो चुका है। ये ट्रेंड लाइन का एक बार ब्रेकडाउन देने के बाद में मार्केट ऊपर गया। अभी अगर ये फिर से ब्रेकडाउन देता है ना, तो ये क्या है, ऐसे टाइम पे मार्केट कभी कभी कंटिन्यू निकल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर एक बार सेलर को बिठा के उनको अगर निकाल दिया है तो सेकंड टाइम कोई भी यहाँ पे सेल करने की हिम्मत नहीं करता है। देखते हैं अभी जो भी होता है। टारगेट थोड़ा सा ही बचा हुआ था, यहाँ पे बुक नहीं कर पाए। अभी देखते हैं टारगेट लेंगे या तो स्टॉप लॉस लेंगे। ट्रेडर्स देखिए, ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है, जो 10,000 का हमारा डेली का टारगेट होता है। थोड़ा सा वेट कर रहा हूं मैं, मार्केट इसका ब्रेकआउट दे सके। अगर इसका ब्रेकआउट आता है ना तो थोड़ा सा टारगेट भी बड़ा हो सकता है, प्रॉफिट लेके निकल तो सकते हैं, बट आज थोड़ा सा मैं क्या है, बड़ा टारगेट करने का सोच रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में क्या है, देखिए स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है, बट मार्केट प्रीवियस लो को क्या कर रहा है, नीचे डाउन साइड क्रॉस नहीं कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट क्या दिखा रहा है, बुलिशनेस दिखा रहा है। मार्केट में अगर ये और ऊपर इसलिए जा सकता है क्योंकि मार्केट प्रीवियस लो को क्रॉस नहीं कर रहा है, बट प्रीवियस हाई को क्रॉस करते हुए ऊपर जा रहा है। मार्केट परेशान कर सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम इस लेवल का, क्योंकि ये जो बड़ी रेड कैंडल है ना, इसके ऊपर बहुत लोगों के एसएल्स मिल सकते हैं हमें। अगर इस कैंडल का अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है ना, तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो सकता है, बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। देखते हैं, टारगेट तो अचीव हो चुका है हमारा, 9-9,500 का प्रॉफिट तो चल रहा है। देखते हैं थोड़ा अगर ये नीचे अगर आ जाता है ना तो क्या करेंगे, थोड़ा सा निकल भी सकते हैं। देखिए अभी ये वीक वाली कैंडल है ना, मार्केट एक बार इसको क्रॉस कर देता है तो अच्छा हो जाएगा। मार्केट का मूड तो नहीं दिख रहा है ट्रेडर्स यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बना के देने का, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, अभी हम पोजीशन को एग्जिट कर लेते हैं। थोड़ा एक बार 10,000 दिख जाए हम एग्जिट कर लेंगे। चलिए पोजीशन को एग्जिट, प्रॉफिट बुक हो चुका है ट्रेडर्स 9,931 रुपए। बहुत टाइम लगा दिया मार्केट ने आज हमें। देखिए पोजीशन बनाने का रीजन क्या था, सिंपल सा था, मार्केट में यहाँ से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिर रहा था। हमने क्या किया, यहाँ से FI भी मार्क किया। हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं 50-60 का जो 60 का जोन था वो हमें यहाँ पे मिल चुका था। यहाँ पे मैंने वेट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हैमर कैंडल्स बना रहा था, तो मैंने वेट किया कि मिनिमम इस लेवल का एक बार इस वीक को मार्केट एक बार क्लियर कर दे। हमने यहाँ पे पोजीशन बना लिया। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं, मार्केट ने टारगेट को दिया। देखिए आपको भी क्या है, टारगेट स्टॉप लॉस के लिए वेट करना है। मार्केट अभी निकलेगा, निकलने दीजिए। बाकी देखिए मार्केट में क्या है, कभी भी वन साइड मार्केट ऐसे डायरेक्टली नहीं जाएगा जब तक के मार्केट ट्रैप नहीं बनाएगा। यहाँ पे भी ट्रैप बनाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखाया, बाद में मार्केट ऊपर गया। तो मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, आपको यही चार्ट रीडिंग समझना पड़ेगा। मार्केट डायरेक्टली अगर निकल जाए तो क्या है, ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता है। इसीलिए मार्केट क्या करता है, मार्केट कोई ट्रैप बनाएगा, यम पैटर्न बनाता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखाता है, सेलर को बुलाता है, फिर उनके एसएल खाते हुए मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।